उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नए वर्ष में आप सभी के लिए एक नई सौगात दी गई है। 2024 का फॉर्म आ चुका है और ये बहुत ही सकारात्मक है। सकारात्मक मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप सभी लोग तत्पर हो गए होंगे अपनी तैयारी को लेकर के। बढ़िया से तैयारी करिए। मैं आप सभी की पूरी तैयारी कराऊंगा। इस दौरान आपका रिवीजन भी कराऊंगा, साथ ही आपका मेंस आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, साथ ही आपका करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा और साथ ही आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी सेगमेंट है सारा करवाऊंगा। तो अब हमें जो ये एग्जाम देना है, इस एग्जाम को लेकर जितना भी समय हमारे पास बचा है उसको लेकर मैं पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ आज के सेशन में। और यहां पे एक बार पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। मैं आप सभी को ये नोटिफिकेशन आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल करा दूंगा। आयोग की साइट में उपलब्ध है ही। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में एक सेक्शन आपका एग्जाम नोटिफिकेशन का भी है, तो वहां पर आपको जो है सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। और यूपी पीसीएस वाले बच्चों को भी ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें जो है आपका एक बार डिटेल से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पूरे नोटिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे मेन चीज है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। विदाउट इसके कोई काम होगा नहीं। ओटीआर को लेकर देखिए यहाँ पे आयोग ने स्पष्ट किया है पहले कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर जरूर कर लेना है। ओटीआर नंबर के बिना ऑनलाइन आवेदन आपका सबमिट नहीं होगा। तो अभी आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए किसका किसका ओटीआर नंबर आ चुका है। जिसका नहीं आया थोड़ा सुबह के टाइम पे करें, मॉर्निंग के टाइम पे करें, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे करें, हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और यहां पे एक बार मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। तृप्ति सिंह जी करें, सर मेरे ग्रेजुएशन के मार्कशीट में पापा का नाम गलत हो गया है, मैं कैसे करूं प्लीज बता दीजिए। देखो, पहली बात तो 10th की मार्कशीट में जो नाम है ना, वो नाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। 10th की मार्कशीट में प्रमाण पत्र आपको मिलता है और आगे की मार्कशीट वैसी होती है। यदि किसी का नाम गलत हो गया, किसी तरीके से गार्जियन का नाम गलत है, कुछ भी गलत है, तो बहुत कठिन नहीं है मामला। जो बोर्ड है आपका इलाहाबाद बोर्ड है, एक बार आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे करेक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बोर्ड से जाकर संपर्क कर सकते हैं, करेक्शन हो जाएगा। इस मुद्दे पे बाद में आएंगे, पहले मैं आयोग के नोटिफिकेशन पे आता हूं और आप लोगों को क्या क्या चीजें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करनी है, फिर इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। इसको लेकर के भी मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करूंगा, इसलिए पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर तैयारी को लेकर के करिए। अब मैं लगातार यूपी पीसीएस के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। एक एक चीज हम यहां पे डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सारी की सारी शून्य से तैयारी। अब जितना भी समय बचा है इस समय पे पूरी तैयारी को लेकर पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ओटीआर पहली बात आपको बना लेना है और ये काम बहुत डिले मत करिएगा, जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है। जिसका नहीं बना है और जिसका बन गया है उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है ऑनलाइन यहां पे पहले कई सारे आयोग ने वो दिए हैं, एक बार आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। एक तो ओटीआर के लिए है, फिर बोल रहा है कि अपूर्ण वाले निरस्त कर दिए जाएंगे, पूरा आपको फिल करना है, कंप्लीट लास्ट तक जो है आपको करना है। ये सारे 6 पॉइंट यहां पे दिए गए हैं, पहले आपको बेसिक चीजें बताई गई हैं। यहां पे ओटीआर को लेकर के ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है उसको लेकर के आयोग ने यहां पे पूरा बताया कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है ना। फॉर्म को भरने को लेकर प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं कि वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट आप लोगों को पता ही है आयोग की, ये वेबसाइट है, ये तो यूपी पीसीएस वाले बच्चों के जुबान में होती है। इस वेबसाइट के लिंक भी मैंने ऐप में लगवा दिया है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो वहां पे वेबसाइट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। यूपी पीसीएस कैटेगरी पे सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, एक बार थोड़ा सा यहां पे आते हैं। इसमें पूरा बताया गया कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं तो कहता हूं फॉर्म भरने के पहले एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहां पे आवेदन शुल्क है, दूसरा सेगमेंट जो है आपका आवेदन शुल्क है। देखिए इसमें क्या है, आपका फीस जो आपकी है टोटल 125 रुपए है, जो अनारक्षित वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। परीक्षा शुल्क 100 रुपए है और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपए की फीस है आपकी। तो फीस ऑनलाइन माध्यम से आपकी हो जाएगी, बाकी कैटेगरी वाइज अलग है। सबसे ज्यादा फीस आपकी अनरिजर्व के लिए है, जनरल के लिए 125 रुपए की फीस है, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर आयोग ने रिक्तियों की संख्या दे रखी है 220। टोटल रिक्तियां कितनी आई हैं? 220।
ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है रिक्तियों की संख्या, यहाँ पे ये लिखी हुई है 5वें नंबर पे आप देखेंगे, 5वें नंबर पे ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, ऐप में मैंने अपडेट करवा दिया, ऐप से भी देख लीजिएगा। 220 आपकी रिक्तियों की संख्या है और ये समय के साथ बदलती भी रहेगी आपकी। यहाँ पे ग्रेड पे वगैरह दिए गए हैं, इसको मैं एक अलग से जो है आपको वीडियो बनाऊंगा, है ना, कि यूपीपीसीएस में जो वैकेंसी हैं और इसके लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो इंटरव्यू वगैरह के लिए भरते हैं ना, उसी से जोड़ करके पूरा का पूरा एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तो इसमें ग्रेड पे वगैरह सारे दिए गए हैं और नायब तहसीलदार का ग्रेड पे 4200 रुपये है। बाकी जो है आपके जितने भी हैं आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपके 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे और ये 4600 ग्रेड पे से लेकर के ये पूरा इस तरीके से दिया गया। अब ये क्या है इसको लेकर हम देखेंगे, 6वें वेतन आयोग के अनुसार ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ पे पद दिए गए हैं कि कौन कौन से पदों का विवरण है, डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस उपाधीक्षक है, खंड विकास अधिकारी है, ये सारी पोस्ट हैं। ये पोस्ट पे भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसमें सारी पोस्ट लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी पोस्ट जो है यूपीपीसीएस के इस एग्जाम के अंतर्गत रहेंगी आपकी। तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा की गई है कि आपका जो है जो भी हो उसका सर्टिफिकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, बिना सर्टिफिकेट के बात नहीं बनेगी। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप रखिएगा, चाहे आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है आपका, दिव्यांग कैटेगरी वाले भी हैं और ये जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के हैं सबके लिए जो है आपको देखना होगा, ठीक है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पहले आर्मी वगैरह में होते हैं या जो है भारतीय सेना में होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो एक बार इंस्ट्रक्शन आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा। शैक्षणिक अर्हता, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें सबसे पहली बात है स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो आपका है स्नातक की उपाधि ये आपको पास होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए कुछ आपके जो हैं विशिष्ट अर्हता वाले पद भी होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा है, तो इसके लिए अलग से विशिष्ट आपके पास अर्हता चाहिए। ये सहायक नियंत्रक विधिक माप को लेकर के कुछ विशिष्ट पद चाहिए, व्यवस्था अधिकारी को लेकर के आपके पास कुछ विशिष्ट पद चाहिए। अलग अलग यहाँ पे कई सारे आपके पद दिए गए हैं जहां पर आपको विशिष्ट पद चाहिए, ठीक है। उप निबंधक के लिए जो है आपको विधि स्नातक होना चाहिए। ये सारे पद यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। जब आप पद भरें तो आप देखें यदि विशिष्ट पद है तो उनकी आपके पास है या नहीं है, ठीक है। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी के लिए जो आपका ये पूरा पोस्ट है, इसके लिए आपके पास हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो एक बार देख लीजिएगा। सीनाकई और हाइट दोनों को लेकर के यहाँ पे दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा इसको लेकर के। और जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए भी आपको कुछ चीजें यहाँ पे दी गई, हाइट कितनी होनी चाहिए और सीना कितना होना चाहिए, इन दोनों को लेकर यहाँ पे चीजें दी गई हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये आबकारी निरीक्षक पद के लिए भी, इन सब के लिए विशेष अर्हता है कुछ आपके, एक तरीके से मेडिकल के तौर पे इसको देख सकते हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। और उप कारागार पाल के लिए भी आपका यहाँ पे कुछ अर्हता, तो ये कुछ विशेष अर्हताएं यहाँ पर हैं। आपको जो है इनको भी देखना, अपना फिजिकल वगैरह भी देखना है। आयु की बात करें तो आयु 21 साल है आपकी, और जो है 21 साल की आयु आपको 1 जुलाई 2024 से मतलब आपकी पूरी हो जानी चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी आपकी आयु को। और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। बाकी अभी बहुत सारी जो है वो मिली है, आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और जो जितने भी लोग जो है सेना वगैरह में थे पहले, तो उनको आयु को लेकर के काफी सारी छूट है उनको लेकर। दिव्यांग जनों के लिए आयु 55 वर्ष की अवधि तक के लिए है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आयु सीमा में छूट को लेकर जो आपके SC ST OBC या जितने भी उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट पर्सन हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए जो है यहाँ पे आयु सीमा को लेकर के काफी सारे जो है छूटें यहाँ पे प्रदान की गई। एक बार इनको देख लीजिएगा, जहां पे ना समझ में आए आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयु सीमा को लेकर के 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए प्रॉपर याद रखना है, बाकी के लिए काफी सारी चीजें हैं। ये आपके जो है मेंस वगैरह के लिए हैं।
अभी प्रीलिम्स को पहले आप देंगे, मेंस को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आयोग ने स्पष्ट कर दी है। देखो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें होती हैं A to Z, और आप चाहें तो एक एक करके सारे पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी देखिए अब मेन है आपका यहाँ पे नीचे, इसमें सिलेबस दिया होगा। ये आपका सिलेबस है, देखिए पूरा वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपका 3 चरणीय परीक्षा है, तो तीनों चरण का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है आपका, ठीक है, और एक CSAT का पेपर है, 33% आपको लाने होंगे। एक GS का पेपर है, 2 प्रश्न पत्र हैं आपके। इसके बाद जो है बाकी पेपर आपका वैसे ही है, 6 पेपर आपके GS के हैं, एक सामान्य हिंदी का है, एक निबंध का है। अब तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का नया पाठ्यक्रम के आधारित है पूरा का पूरा। तो पेपर 1 200 नंबर के, 1 से लेकर 6 तक 200 नंबर के आपके 6 पेपर है, और 300 नंबर में आपका निबंध और सामान्य हिंदी का पेपर है। ये ध्यान रखिएगा, 3 घंटे का एक पेपर आपका होता है। समयावधि भी यहाँ पे लिखी गई है कि 9:30 से 12:30। ये मेंस को लेकर के, और फिर इंटरव्यू आपका 100 अंकों को लेकर के इंटरव्यू है। इंटरव्यू का ज्यादा रोल नहीं है, मेंस का सबसे बड़ा रोल है। इसीलिए कह रहा हूं मेंस पे काम करना है हमें प्रॉपर। हाँ, वो तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, तभी आपको देखा जाएगी सारी चीजें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस में अलग से एक सेशन में डिस्कस करूंगा, एक वर्कशॉप सेशन इसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे अभी जल्दी। और इसमें देखिए सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न पत्र है आपका ये, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा का पूरा आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। एक बार सिलेबस डिटेल में आप देख भी लीजिएगा, बाकी सिलेबस में एक बार डिटेल में डिस्कस भी कर दूंगा। इसका एक डिटेल सिलेबस हम मेंस का देख लेंगे यूपीपीसीएस के, ठीक है। इसके बाद जो है बस यही है, सिलेबस तक है आपका मेन। इतनी चीजें आपको नोटिफिकेशन में देखनी है, और एक बार नोटिफिकेशन आप लोग जरूर से जरूर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में यहाँ पे डेट आपकी दी गई है। एक तो आवेदन आपके प्रारंभ हो गए हैं, और इसके बाद फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 29 जनवरी है, इसको क्रॉस नहीं होने दीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की यानी सबमिट करने की 2 फरवरी है, और करेक्शन करने की 9 फरवरी है। यदि मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। इतना टाइम आयोग ने दे रखा है। OTR बना लो ताकि फॉर्म भर जाए तुरंत। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी से जल्दी बना सको वो बना लो, ठीक है। तो एक बार OTR सभी लोग बना लेना है। इसमें OTR के बिना फॉर्म भरा नहीं जाएगा। यहाँ पे साफ सुथरा सा सबसे पहले लिखा है, OTR नंबर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा। दूसरा वाला क्लॉज आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको सभी को बना लेना है। तो फॉर्म भर लो। अब तैयारी को लेकर देखिए कल क्या करते हैं, कल एक रखते हैं डिटेल वर्कशॉप सेशन, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सूचना दे देता हूं, तो कल एक रखते हैं डिटेल वर्कशॉप सेशन इसी टाइम पे, ठीक है। और उस वर्कशॉप सेशन पे सारी चर्चा करते हैं। आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी के चैनल पे रख लेते हैं, या आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे रख लेते हैं, है ना। आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे रख लेते हैं डिटेल। और कल के सेशन में आप सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा। यूपीपीसीएस को लेकर 11 बजे मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। पहले आपकी आंसर राइटिंग की क्लास होगी आईएएस में, और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग के तुरंत बाद फिर मैं आ जाऊंगा, लिंक आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार प्रिपरेशन को लेकर ना एक तरीका क्लियर कर लेते हैं, आप लोगों का भी पक्ष आ जाएगा, सभी को लेकर के एक डिटेल में चर्चा हो जाएगी हमारी। तो कल आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मुलाकात करते हैं 11 बजे, है ना। पहले आपका वहां पे आंसर राइटिंग का सेशन चलेगा, आंसर राइटिंग के बाद जो है मैं फिर इस सेशन पे आके आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, फॉर्म भरना है, इसमें डिले नहीं करना किसी को भी, ठीक है।